नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत हम किसके लिए और क्यों कह रहे हैं, ये खबर जानने के लिए आपको पता चल जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, लेकिन सियासी तंज का दौर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आज प्रगतिशील समाज पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने चुनाव में सपा की हार को लेकर बड़ी बात कही है। प्रसपा अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा जनादेश से नहीं, चालाकी से जीती है। हम बीजेपी की चालाकी और बेईमानी से मात खा गए। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी चुनाव के नतीजे हम सबके सामने हैं और अब योगी सरकार एक बार फिर सत्ता में वापसी के लिए तैयार है। वहीं विपक्षी हार से बौखलाए हुए हैं और एक के बाद एक बयानबाजी कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव के बाद उनके चाचा शिवपाल यादव ने अपनी हार को लेकर क्या कहा, चलिए हम आपको बताते हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव जनादेश से नहीं बल्कि चालाकी और बेईमानी से जीती है। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अपने इटावा आवास पर प्रेस वार्तालाप के दौरान बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनादेश से नहीं बल्कि चालाकियों और बेईमानी से चुनाव जीती है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य समाप्त होने के बाद अंतिम सूची किसी को भी देखने को नहीं मिली। समाजवादी पार्टी के जनाधार वाले इलाकों के कई बड़ी संख्या में वोट काटे गए। अगर समय से सूची देखने को मिल जाती तो पता चल जाता। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में पुलिस कर्मियों को वोट नहीं डालने दिया गया, बल्कि पुलिस के बैलेट में अधिकारियों ने खुद मुहर लगाई। शिवपाल यादव ने आगे कहा कि इस चुनाव में सरेआम बेईमानी की गई। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के बैलेट वोट में समाजवादी पार्टी जीती है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में बैलेट में सपा को 304 पर जीत हुई। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी ने चुनाव में चालाकी की है। बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी ने बेईमानी और पैसे के दम पर चुनाव जीता है। सभी जगह बीजेपी ने पैसे बांटे हैं। शिवपाल ने आगे कहा, पहले बेईमानी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होती थी, लेकिन अब कोई अधिकारी कितना भी भ्रष्ट हो, लेकिन पूरे 5 साल बेईमानी करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के संगठन से मुकाबला आसान नहीं है। उनका संगठन बहुत मजबूत है। अन्य दलों में प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बीजेपी में बीजेपी और आरएसएस समेत कई संगठन चुनाव लड़ते हैं। उनके मुकाबले सपा का संगठन कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर समय से सपा की बूथ कमेटियां फाइनल होती और समय से टिकट वितरण होता तो बीजेपी मुकाबला नहीं कर पाती, क्योंकि भारी जनाधार सपा के साथ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जांच के आदेश पर कहा कि कुर्सी पर बैठकर न्याय करना चाहिए, हार को स्वीकार करना चाहिए। जीत के बाद मुख्यमंत्री सबके होते हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए, वरना गलत परंपरा पड़ जाएगी और सरकार बदलने पर दूसरी सरकार भी यही करेगी। इसलिए बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो सकती, बल्कि वोटर को समझाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रसपा और सपा मिलकर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। अब जो जिम्मेदारी मिलेगी वो उसे निभाएंगे। आगे शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सपा में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो उसे निभाएंगे, घर पर नहीं बैठेंगे। शिवपाल ने कहा कि संगठन को मजबूत किया है और आगे भी करते रहेंगे। एमएलसी का चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। उन्होंने कहा बसपा को अभी खत्म नहीं किया गया है। बसपा छोड़कर 2-4 लोग गए हैं, वो जब जाएंगे वापस आ जाएंगे। इस अवसर पर परिषद जिला अध्यक्ष सुनील यादव, ब्लॉक प्रमुख दिलीप यादव तथा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ध्रुव यादव चीनी भी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी की हार के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद उनके चाचा शिवपाल यादव को भी मलाल है। भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत के बाद शिवपाल यादव ने जीते सभी विधायकों को शुभकामनाएं देते हुए हारी सीटों पर विश्लेषण करने की बात कही। शिवपाल यादव कहते हैं कि माहौल अनुकूल था, पार्टी में कमियां थी, हम उन पर विचार करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जीतने वाले विधायकों के साथ हमारा वोट शेयर बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिला है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली।